ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप
भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई हैं। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ये थे ऑल इंडिया इमाम के चीफ इमाम, जिनके ऊपर फतवा जारी हुआ है। और फतवा भी जारी इसलिए हुआ है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उनको इनविटेशन मिलता है और इनविटेशन मिलने के बाद वो वहां जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद, हालांकि उसी दिन से उनके पास तरह तरह के कमेंटबाजी स्टार्ट हो गई थी। सोशल मीडिया पे उनको समुदाय से अलग करने की बात होने लगी थी। लेकिन कल जब उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, इलियासी साहब ने उसमें अपनी पूरी व्यथा बताई कि किस तरीके से उनके ऊपर फतवा जारी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने धर्म के ऊपर राष्ट्र को दिखाने की कोशिश करी है, इंसानियत के ऊपर धर्म को दिखाने की कोशिश करी है, तो ये सब क्या होगा। हालांकि जो इमाम साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने फतवा मेरे ऊपर जारी किया है वो भारत में ना रहें, वो पाकिस्तान चले जाएं। हमारे साथ अभी सारे हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दीपेश, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश के। मोहम्मद कमर सिद्दीकी, ये राष्ट्रीय पसमंदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अभी हमारे एक और गेस्ट जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी गेस्ट का। जी दीपेश जी, ये बताएं, आपने इस वीडियो को देखा, देखने के बाद क्या लग रहा है कि जो फतवा देने वाले लोग हैं वो देश में क्या मैसेज देना चाहते हैं? दीपेश जी। इमाम साहब ने कहा कि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं, तो हम भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, देश पहले है, तब जाके कोई धर्म है। सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले व्यक्ति ही देश के सभी जनता को सही रास्ते को राह दिखा सकता है। किसी भी धर्म का अगर धर्म गुरु है, तब सही रास्ता तभी दिखा सकता है जब उसके पास अच्छा ज्ञान, अच्छा समझ, अच्छा सोच हो। जिसकी अच्छी सोच नहीं हो, मैं तो इमाम साहब से मिलूंगा और इमाम साहब से कहूंगा कि मैं केस करना चाहता हूं उन मुल्लाओं को, उन जो फतवा जारी किया है उन सब के ऊपर केस होना चाहिए और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे किसी दूसरे को प्रताड़ित करने पर। मोहम्मद कमर साहब, ये बताएं, जो अभी फतवा जारी हुआ है उससे क्या स्थिति बनेगी देश के अंदर, क्या मैसेज जाएगा? कमर साहब। झा साहब, देखिए, अभी मैंने इमाम साहब का पूरा वीडियो देखा, वो अपना दुख बयान कर रहे थे और स्वाभाविक है कि उनका दुख जायज है। क्यों? मैं ये मानता हूं, जब कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, और राष्ट्रीय प्रोग्राम हम उसको कह सकते हैं जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय प्रधानमंत्री हों, और फिर उस प्रोग्राम का इनविटेशन किसी भी व्यक्ति को आए, वो किसी भी विशेष धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो, सिख का हो, या किसी भी समाज का हो, उसका जाने का दायित्व होता है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। नागरिक होने के नाते सबसे पहले उसको जाना चाहिए। दूसरी चीज, इमाम साहब ने अगर एक पैगाम दिया है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके, कि हम सब लोगों को एक मिलकर रहना चाहिए राष्ट्र हित में, अगर कोई किसी को पैगाम दे रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि उस पैगाम को मानना चाहिए लोगों को, ना कि उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये वही लोग हैं टिप्पणी करने वाले जिन्होंने आज तक मुस्लिम समाज को पीछे रखा और अपने आप को फ्रंट फुट पर रख करके मलाई चाटते रहे, खाते रहे। देखिए, पसमानदाओं को हमेशा से पसमानदा ही रखा, उनको कभी आगे लाने की बात नहीं कही, ना ही उनको कभी आगे लाया गया। उनको हमेशा वोट बैंक की राजनीति में घसीट करके, उनको डरा करके, धमका करके वोट लिया जाता रहा और अपने खुद बैठ करके मलाई खाते रहे। इमाम साहब का स्टैंड क्लियर है। अगर इमाम साहब के लिए अगर कोई बात होती है तो हमारा संगठन भारतीय पसमानदा मंच एकजुट होकर के बिल्कुल उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोग्राम में किसी का जाना या ना जाना तो मैं ये समझता हूँ कि गलत है, और अगर वो जा रहे हैं तो मेरे अपना ये मानना है कि किसी भी कीमत पे गलत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जी हम सबसे पहले अल्लाह को मानते हैं, और उसके बाद अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता वो कंप्लीट ईमान वाला नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। आप हर एक हदीस में एक वाकया लिखा हुआ है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप एक गली से जब गुजरते थे तो एक बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा डालती थी। रोज जब जाते थे तो उन पर एक बूढ़ी औरत कूड़ा डालती थी, और जब वो कूड़ा डालती थी तो सरकार उनकी तरफ मुस्कुरा देते थे, उनको जवाब नहीं देते थे, मुस्कुरा देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार गलियों से निकल रहे थे, कूड़ा नहीं पड़ा। उन्होंने लोगों से पूछा कि एक बूढ़ी औरत मुझ पर रोज कूड़ा डालती थी, उन्होंने आज कूड़ा क्यों नहीं डाला? तो लोगों ने कहा कि वो बीमार है। तो सरकार उनसे मिलने के लिए उनके घर में चले गए। तो क्या सरकार ने भी गलत किया कि एक नॉन मुस्लिम आदमी के घर में चले गए उनसे मिलने के लिए? अब ये जो मुल्ले हैं, जो मुफ्ती इंस्टीट्यूशन, अगर आपने सुना होगा पूरा वीडियो, तो उसमें नाम है जो मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी। इन्होंने अपने जो चूंकि ये मुफ्ती है, इन्होंने फतवा जारी कर दिया। ठीक है, अब ये बताइए सिद्दीकी साहब कि सत्य किसके साथ रहेगा, तथ्य किसके साथ रहेगा, और तर्क के आधार पे क्या कहा जा सकता है? जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ सत्य रहेगा, उसी के साथ तर्क रहेगा। ठीक है, राजेश जी, चूंकि आप थोड़ा वक्त लगा के आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमारे गेस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। अच्छा, ये बताइए, फतवा देने के बाद जो इमाम साहब के ऊपर इमाम साहब ने अपना वीडियो जारी किया है, उसका लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है? जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी में क्या इस तरह की कुछ चीजें हैं कि किसी को कोई इस तरह के काम करने पे, रोकने पे, इस तरह फतवा देने पे, जान से मारने की धमकी देने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? चंदन जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके अतिथि को भी मेरा नमस्कार। अभी जहाँ तक मैं ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करने के बीच में मैं अभी एक बातें सुन रही थी, जो अपने गेस्ट थे, इनने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और बहुत अच्छी बातें करी कि राष्ट्र पर्व, राष्ट्र धर्म या राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी काम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उससे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसमें किसी को कोई राइट नहीं है किसी तरह का फतवा जारी करने का। लीगल प्रोस्पेक्ट्स तो बाद में देखेंगे, पहले तो मॉरल प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं। मॉरल प्रोस्पेक्ट्स में जब हम सोशली अपने आप को इवॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जिसने भी फतवा जारी किया है उसको तो पहले सामाजिक बहिष्कृति होनी चाहिए, समाज से बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि एक कौम की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ समाज की बात होनी चाहिए, और समाज में जितने भी कौम हैं सबको इस पर काम कार्य करनी चाहिए। सेकेंडली, आपने पूछा हमें आईपीसी में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये दिया हुआ है, हमें राइट है कि किसी भी चीज में,
किसी धर्म को मानने के लिए ना कोई बाध्य कर सकता है और ना ही किसी धर्म के प्रति हम अगर अपनी उदारता या उसके प्रति अपना झुकाव दिखाते हैं तो उसके लिए कोई फतवा जारी कर सकता है। ठीक है। 22 जो आपने अभी रखी 22 जनवरी की रामलला की बातें, उसमें जिन बंधु को चाहे कौम कोई भी हो जिसे निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण की स्वीकृति के साथ में अगर वो वहां पर गए, वो उस संस्था पर्सनल की बात नहीं रही। हाँ। वो एक सामाजिक चेतना के साथ वो उनके साथ जुड़ाव उनका रहा। इसलिए लीगल प्रोस्पेक्ट्स में तो उनके विरुद्ध फतवा जारी करने वालों के विरुद्ध तो बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। पहले तो जो फतवा है वो तो आप हमारे आईपीसी में चैप्टर 22 में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि 503 से कि आप पहले तो धमकी तो दे ही नहीं सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रेपुटेशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में तो सबसे पहले उनकी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। और मेरा मानना है कि यहाँ तो सबसे अच्छा है कि एक तो क्रिमिनल डेफेमेशन एंड सिविल डेफेमेशन हैज टू बी मेंटेन। ठीक है। अच्छा, मैं यही राजेश जी आपको बस 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। दीपेश जी ने सबसे पहले कहा था, दीपेश जी कि मैं इनसे मिलूंगा और जो भी केस करना हो कोर्ट के माध्यम से लीगल जो भी जुरिस्प्रूडेंस है उसके तहत मैं जा करके जो भी फतवा देने वाले हैं उनको मैं लीगली एक जवाब दूंगा। तो क्या कैसे करेंगे आप दीपेश जी? इमाम साहब से मिलकर के उन लोगों का नाम लूंगा और हम अपने सभी सीनियर वकील के साथ मिलकर के उनके ऊपर कार्रवाई करने का हम काम करेंगे। अच्छा, कमर साहब ये बताइए, जैसे अभी आपने राजेश साहब को सुना, चौधरी साहब को सुना जो बोल रहे थे, हाँ जी कमर साहब, कि लीगल जो एस्पेक्ट होगा वो तो होगा ही, लेकिन पहले मोरल और सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। आपने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं आपके समुदाय में, उन्होंने पसमानदा समाज को बिल्कुल नीचे दबा करके रखा। अब आपका समाज क्या करेगा इस पर? देखिए झा साहब, इन लोगों का मोरली और सोशली तो बहिष्कार हो चुका है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। आप देखें, आप मेरे से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, मेरे संगठन को आप देखते रहते हैं। ऐसे ही भारतीय पसमानदा मंच कोई 9 राज्यों में नहीं पहुंच गया है, ऐसे ही कोई भारतीय पसमानदा मंच के 1 लाख कार्यकर्ता नहीं बन गए हैं। इनका बहुत तेजी से बहिष्कार हो रहा है और ये लोग बौखला गए हैं। क्यों? कि जो फ्रंट फुट पर आकर के इन लोगों को पसमानदा समाज को डराकर धमका के वोट लेकर और अपनी मलाई खाते थे, आज वो इनको नहीं दिख रही है कि इनको कुछ मिलने वाला है, इसलिए ये बौखलाहट में है और उल्टे सीधे चीजें करते रहते हैं। इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मौलाना साहब के साथ में हमारा पूरा मंच खड़ा हुआ है। अगर वो राष्ट्रहित के लिए गए हैं और उन्होंने अपने स्टेट में कहा है कि मैं राष्ट्रहित के लिए गया था प्रोग्राम। ठीक है राजेश साहब, जिस तरीके से डॉक्टर दीपेश ने भी कहा और लगता है कुछ कोई एक छोटा सा, हाँ राजेश साहब, जैसे कि डॉक्टर दीपेश ने भी कहा और कमर साहब ने भी कहा कि ये भी जाएंगे, इनका सारा संगठन इनके साथ खड़ा है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट, हेलो, आवाज आ रही है आपको राजेश साहब? अच्छा, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है चौधरी साहब के साथ। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन ऐसे भी कई मुस्लिम कंट्री हैं झा जी, जहां राम को भी लोग पूजते हैं। जी, जैसे इंडोनेशिया है। हाँ। तो राम तो सबके हैं। हाँ। ये सनातन आज से नहीं है। मुस्लिम धर्म जब से नहीं था उसके पहले से था ये सनातन धर्म। तो सब उसी से आए हैं। हम कोई अलग नहीं है, चाहे वो अलग नहीं है।
हाँ, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग करने के लिए पूरा अपना साम दाम दंड भेद जो है लगाते रहते हैं। वही इमाम साहब ने वही तो कहा है, प्रेम का सौहार्द बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है। अगर हम भारतीय हैं तो भारतीयता पहले होनी चाहिए हमारे अंदर। जी जी, मोहम्मद कमर साहब, कमर कुछ बोलना, बोलिए। देखिए, ये वो लोग हैं समाज में जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, और इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी है वाकई, वो सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो बाहर से आकर के उन कन्वर्ट मुस्लिम्स को डरा करके, धमका करके अपनी राजनीति चमका रहे थे, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन अब वो मुस्लिम समझ गए हैं और उनकी झांसे में नहीं आने वाले हैं, उनकी वोट बैंक की राजनीति में नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, आपने बहुत मतलब ऐसी बातें कही है जो मतलब कहने में बड़े बड़े लोग हिचकते हैं, डरते हैं। कमर साहब, दीपेश जी क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? बहुत सही बात कही है कमर साहब ने। आप सबका इतिहास उठा के देखिएगा तो सभी कन्वर्टेड मुस्लिम है। 98% कन्वर्टेड मुस्लिम है। जो पहले बहुत पहले आए थे वही 2% लोग हैं जो मुसलमान, अब उनका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो भी दूसरे देश पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है, चौधरी साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी जी, जिस तरीके से कमर साहब ने कहा, अब शायद मिस हो गया आपका, इन्होंने साफ कहा कि ज्यादा से ज्यादा लगभग ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड है, ठीक। और जो अब चूंकि असलियत मुसलमान जानने लगा है, पसमंदा समाज इस चीज को जानने लगा है, तो इसमें ये बताइए, चूंकि आप जो न्यायपालिका है, न्याय के मंदिर में आप हमेशा आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, इस टाइप के लोगों के बारे में आपके यहाँ क्या चर्चा होती है न्यायपालिका में? देखिए, न्यायिक व्यवस्था जो है वो अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो उसका सर्विसेज लेने की कोशिश करते हैं व्यवस्था में, उसी को वो सर्विसेज मिल सकता है। आज जिस तरह की बातें आ रही है और जिस तरह की नव चेतना के साथ जो दीपेश जी और अपने सिद्दीकी साहब हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी, तो मॉरल सपोर्ट अगर उन्हें मिल रहा है तो मेरे हिसाब से न्यायिक व्यवस्था में उन्हें आना चाहिए। और खासकर जो हमारे आईपीसी के तहत उसके अगेंस्ट में जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था एक सामाजिक लेसन भी है। केवल किसी को सजा देना नहीं होता है, सजा देने का पर्पस होता है समाज को एक लेसन देना। सही बात है कि इस तरह की व्यवस्था में अगर इस तरह का आप कृत करेंगे तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है, होगी। तो खास करके मैं तो साथ खड़ा होकर ये मैं कहना चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई करवाएं, करें, आगे बढ़ें। तो देखिए, अभी है तो बात जब राष्ट्र प्रथम की आती है, राष्ट्र सर्वोपरि की आती है, तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्योंकि जब देश रहेगा तभी कुछ बचेगा। जिस तरीके से मोहम्मद कमर साहब ने बातें कही, दीपेश जी ने कही और आपने कही, अब ये लग रहा है कि नव चेतना, वाकई में नव चेतना का जो ये वक्त है, किसी भी गलत, किसी भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट को समाज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे किसी धर्म का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज चंदन जी बीच में रोक के मैं बताना चाहूंगा कि सिद्दीकी साहब का जो ये स्टेटमेंट है, ये नव चेतना और सामाजिक चेतना का ही प्रभाव है, जिसमें आगे कम से कम हम आपस में इतना तो दुराव से बच गए या दुराव से दूर आ गए कि हम ये कहने लगे, क्योंकि पहले हर बात पर यही एक फतवा एक इतना बड़ा हवा बना दिया गया था कि जिसके अगेंस्ट तो फतवा जारी कर दो, उस डर से वो फिर अच्छा उसे क्या था, उस समय न्यायिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था से लेकर लॉ एंड ऑर्डर में भी फतवा जारी करने वाले को सपोर्ट किया जाता था। इससे समाज का एक कौम नहीं, फिर मैं एक वर्ड पर दे रहा हूँ, कौम नहीं बल्कि एक वर्ग
जो सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहा था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी। वो फतवे के डर से और फतवे के डर के पीछे जो सरकार खड़ी होती थी उसके डर से हमेशा वो वर्ग काम करने से परहेज करता था, उसके डर से आगे बढ़ने से डरता था। जी कमर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। देखिए झा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, ये वही लोग हैं जब माननीय प्रधानमंत्री या हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 तलाक पर कानून लाए। 3 तलाक पर कानून लाने के बाद इन्होंने खूब चीखना और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बड़े फतवे जारी किए। मैं उन लोगों को आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, ये 3 तलाक जो है ये उन लोगों के लिए है जो महिलाओं को, जो हमारी मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करते थे। और शरीयती तौर पर से, शरीयत के तौर पर अगर आप जाएंगे तो अगर आप घर में बैठ करके आराम से सुलह से तलाक कर लेते हैं और कोर्ट नहीं जाते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी नहीं है कोई भाई। वो जो प्रताड़ित आदमी है जो कोर्ट जाएगा, जिसको जबरदस्ती तलाक दी गई, वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो न्याय तो मांगेगा ना कहीं। बिल्कुल सही बात। शरीयत के कानून से तो न्याय ही नहीं मिल पा रहा था। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई, अगर आप आपस में बैठ करके, चाहे वो हिंदू समाज के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, अगर आपस में बैठ करके सुलह करके अपना तलाक अलग हो जाते हैं तो उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया तब है जब आप किसी को, एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं, तब उसमें वो कोर्ट का सहारा लेता है और वो कोर्ट के सहारे से आप अपना न्याय मांगता है। आप तीनों यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दीपेश हैं, आप कमर साहब राष्ट्रीय पसमंदा मंच से हैं, और वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। एक अपील मैं आप तीनों से करना चाहता हूँ कि देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जान से मारने की धमकी भी मिली है और पीछे भी देखा गया है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्सनल लेवल पे बिल्कुल, अगर हो सके तो गवर्नमेंट के पास, मोदी सरकार के पास, जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनके पास ये मैसेज जरूर जाए कि भाई इमाम साहब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी चौधरी साहब। चंदन जी, पहले सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था कि फतवा और तलाक, 3 तलाक। एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, वेमेनायर। 3 तलाक केवल उन स्त्रियों को बचाने के लिए है जो, जिन स्त्रियों के साथ वेमेनायर, यानी एक आदमी को अभी एक नया, आपने सानिया मिर्जा की कहानी सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सानिया मिर्जा इंटरनेशनली, ग्लोबली फैन की एक लड़की है जिसको कि रातों रात तलाक कहने के बाद नहीं दिया या नहीं दिया, नोबडी नोज। बस तलाक 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 के मुद्दे पे तलाक देके वो बाहर निकल गया। यानी तलाक एक ऐसा, 3 तलाक का जो ऐसा है, उस औरतों के लिए है, उस मुस्लिम महिलाओं के लिए है, प्रताड़ित महिलाओं के लिए है, जिसका रहनुमा केवल और केवल इस तरह के पाखंड में जीने वाले मौलवी साहब हैं। दैट इज कॉल्ड वुमेनायर। उसको हर रात एक नई लड़की चाहिए, हर रात उसको एक नई लेडी चाहिए। ठीक है, चूंकि हम लोग मुद्दे नहीं आप मुद्दे में जोड़ रहे हैं इसको, लेकिन थोड़ा हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं। हाँ, नहीं, बात सुरक्षा को सुनिश्चित करने की भी है। आपके दूसरे प्रसंग पे मैं आ रहा हूँ। जी जी जी। सरकार और न्यायिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ की सुमोटो का प्रोविजन केवल सामाजिक हित के लिए किया जा सकता है, इस तरह के मुद्दे पर नहीं, क्योंकि ये पर्सनल अटैक 2 है। इसके लिए जैसे दीपेश जी हुए, जैसे सिद्दीकी साहब हुए, ऐसे और जो भाई लोग हैं, इनको आगे आकर अपनी न्यायिक व्यवस्था में घुसकर जो भी अपना राइट्स है वो क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सरकार भी साथ देगी और न्यायिक व्यवस्था भी साथ देगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मैं इसमें 2 चीज प्रपोज करता हूँ और साथ में एक भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, सिद्दीकी साहब, आई एम रेडी फॉर दैट। दीपेश जी, आई एम रेडी फॉर दैट।
व्हाटएवर, जहां भी आपको लगेगा, आई एम रेडी। मैं दो चीज, एक तो पहले आप एफआईआर रजिस्टर कराएं, क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन दोनों डालें उनके लिए। और क्रिमिनल डेफेमेशन में ना अरुण जेटली वर्सेस हमारे केजरीवाल का कहानी सबको पता है, इसलिए मुझसे ज्यादा लोग जानने लगे हैं। ठीक है, तो जब ये मार पड़ती है तो फिर एक समाज में यानी सोसाइटी में एक लेसन भी जाएगा कि अब जनता जागरूक, समाज जागरूक हो रही है, तो हमें इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए। ठीक है, अगर आज नहीं तो ये फिर कथाएं पुरानी होती जाएंगी और इस तरह के फतवा जारी करने वाले हर रोज फतवा जारी करते रहेंगे, क्योंकि उसका डर खत्म हो रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूं, ये मेरी एक तरह से विनती भी है कि नहीं, सामाजिक चेतना के साथ में अगर आप न्यायिक चेतना में भी आए और समाज को न्याय व्यवस्था से एक लेसन दिलवाएं कि ये आगे फिर दोबारा किसी और के साथ ना हो। ठीक है, तो कमर साहब और दीपेश साहब, चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आशा करता हूं कि आप सभी अपने हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था के तहत एक जो व्यक्ति अकेले खड़ा है आज के डेट में, इमाम साहब मुझे लग रहा है अकेले खड़े हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो अकेले नहीं खड़े हैं, जो फतवा देने वाले हैं वो कुछ ही वक्त में अकेले खड़े हो जाएंगे। और आप सबका साथ अगर ऐसा रहा तो ऐसे लोग नहीं तो जो फतवा देकर के देश को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो अकेले ही नहीं, सामाजिक बहिष्कृत, समाज के द्वारा बहिष्कृत और समुदाय के द्वारा बहिष्कृत जरूर किए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। सभी देशभक्त मुस्लिम भी साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना। वहां जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर
अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे खिलाफ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और